नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रक्षम झा है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में डर और घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईविल नन की, सिस्टर मैडेलिन की। अगर आपको हॉरर गेम्स का शौक है तो ये गेम आपके लिए बिल्कुल सही है। पर आज हम इस गेम के किरदारों और स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जैसे कैसे वो एक निर्दोष नन थी और किस तरह वो एक ईविल नन बन गई, और सबसे जरूरी बात, कैसे उसकी बेटी की मौत हुई जो उसकी पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट थी। सिस्टर मैडेलिन, ईविल नन की मुख्य विलन, एक समय पर एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। वो एक धार्मिक और समर्पित महिला थी जो अपनी जिंदगी बहुत साधारण तरीके से बिता रही थी। अगर आप पूरी कहानी को समझना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि वो नन कैसे बनी। सिस्टर मैडेलिन का असली नाम मैडेलिन था और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक वैज्ञानिक थी, लेकिन काम के दबाव और अपने धार्मिक विश्वासों के कारण उसका दिमाग काफी जटिल हो गया था। मैडेलिन की जिंदगी तब बदल गई जब वर्ल्ड वॉर 2 आया। इसके बाद उसका दिमाग थोड़ा अस्थिर हो गया था क्योंकि उसने अपनी बेटी एलिसा को खो दिया। एलिसा की मौत के बाद उसकी दुनिया ही उलट गई थी। उसने अपने दिमाग को शांति और संतुलन पाने के लिए धार्मिक विश्वासों में छिपाने की कोशिश की थी। मैडेलाइन का यह दर्द उसे ऑब्सेस्ड बना गया और वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ये ऑब्सेशन उसके अंदर एक डार्क ट्रांसफॉर्मेशन लाई जो उसे ईविल नन बना दिया। सिस्टर मैडेलिन ने अपने दर्द और गुस्से को अपने एक्सपेरिमेंट्स में डाल दिया था। उसने अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर वो अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी थी और एक ईविल नन बन चुकी थी जो किसी भी निर्दोष बच्चे को मारकर उनके सोल को अपनी बेटी के अंदर डालना चाहती थी। ये पूरी प्रक्रिया और उसकी मैडनेस उसे किसी भी चीज को सही से सोचने की क्षमता नहीं दे रही थी। तो जैसे मैंने कहा, सिस्टर मैडेलिन की बेटी एलाइजा की मौत के बाद उन्होंने अपने दिमाग को शांति के लिए भगवान की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन उनकी जिंदगी का अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपनी बेटी की मौत के बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स में और भी ज्यादा शिद्दत दिखाई। सिस्टर मैडेलिन का यह बिलीफ था कि अगर वो और बच्चों की जान लेकर उनके सोल्स को अपनी बेटी के अंदर डाल सके तो शायद वो वापस आ जाए। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी डार्क थी कि वो अपनी पूरी शख्सियत को खो चुकी थी और अब वो एक ईविल नन बन गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी कितनी रियल है। ईविल नन जो गेम में दिखाई गई है वो फिक्शनल है, लेकिन इस स्टोरी का कुछ हिस्सा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो सकता है। रियल लाइफ में भी कई बार ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां लोग अपने लव्ड वंस को वापस लाने के लिए कुछ एक्सट्रीम एक्शंस करते हैं। इस गेम की स्टोरी हॉरर जॉनर की एक ट्विस्ट है, लेकिन रियल लाइफ में इतना एक्सट्रीम होना मुश्किल है। तो ये कहानी एक फिक्शनल हॉरर स्टोरी है जो माइंड गेम्स और एक ऑब्सेस्ड इंसान की साइकोलॉजी को दिखाती है। आज भी ईविल नन की कहानी काफी लोगों के बीच पॉपुलर है। गेम की डार्क और इंटेंस स्टोरी ने हर एक प्लेयर को अपनी तरफ खींच लिया है। इस गेम में ईविल नन का रोल एक सिंबल बन गया है उस इंसान के ऑब्सेसिव और डेंजरस इमोशंस का। यानी कि अगर आप किसी चीज को ज्यादा चाहते हो और आपकी सोच इतनी फिक्स हो जाए कि आप अपने मॉरल वैल्यूज को भी भूल जाओ, तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा ईविल नन की कहानी में दिखाया गया है। तो ये थी ईविल नन की कहानी जो एक सिंपल और डिवोटेड नन से एक डार्क ईविल कैरेक्टर में बदल गई थी अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। ये एक स्टोरी है जो हमें ये समझाती है कि ऑब्सेशन और दर्द कभी भी एक इंसान को किस दिशा में ले जा सकते हैं। गेम में ईविल नन का किरदार एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस कहानी का डीपर मीनिंग है जो हम सबको समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज लेकर आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।